हेलो क्लास 12 निर्मल प्रकाशन से शिक्षा शास्त्र एजुकेशन लेकर आई हूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे पहले कि एजुकेशन से चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसे करवा दीजिए। इसमें दिया गया है, इसको सॉल्व नहीं करना है, मुझे बस रीड करना होता है। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे चाहिए। फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी एक ही वीडियो गया है क्लास 12 से एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, उसका भी एमसीक्यू जो है एक्सरसाइज उसे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए उसे रीड कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर में है महान शिक्षक और शिक्षा में उनका योगदान। इसके जो एक्सरसाइज है वहाँ चलते हैं। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास में शायद एजुकेशन की बुक नहीं है या फिर बहुत कम बच्चों के पास में है। तो अगर मैं ये दे देती हूँ, आप लोग अगर इसे याद कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम में, और कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी रेडी कर लेते हो, अगर उतनी कैपेसिटी है कि एमसीक्यू देकर हम उसे याद रखें, मन में रख सकते हो, तो एग्ज़ाम भी अच्छे से चला जाएगा। और मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे बच्चे बुक नहीं खरीद पाते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उन लोगों को बस इससे थोड़ा सा तो ज़रूर हेल्प हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब जैसे बुक से पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ते हो, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे। जैसा कि आप लोगों के पास में बुक नहीं है या फिर कुछ बच्चों के पास में बुक नहीं है, तो मेरी छोटी सी कोशिश से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो आप लोगों को बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा एमसीक्यू को, और ध्यान से रखते हुए उसको रीड करना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में भी जब पूछे जाएंगे ये प्रश्न तो आप सही जगह पर ब्लैकनिंग कर सको। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है, इसमें दिया ही गया है सब। क्लास 11 को सॉल्व करना पड़ता है, क्लास 12 में दिया गया है, पिछले साल दिया नहीं गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1861 ईस्वी। दूसरा नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? आंसर होगा ऑप्शन बी साहित्य। तीसरा नंबर प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? आंसर होगा ऑप्शन बी गीतांजलि। चौथा नंबर है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। पाँचवा नंबर है शांति निकेतन आश्रम की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 1901 ईस्वी। छठवां नंबर है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। सातवां नंबर है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 23 सितंबर। आठवां नंबर है टैगोर ने प्रकृति को क्या माना है? आंसर होगा ऑप्शन ए जीवित शिक्षक। नौवां नंबर है प्रकृति की ओर चलो का नारा किसने दिया? आंसर है ऑप्शन बी रूसो ने। 10वां नंबर है सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। 11वां नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 12वां नंबर है शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण स्वतंत्र और रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करना है, किसने कहा? आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 13वां नंबर प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करना है, किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 14वां नंबर है भ्रमण के साथ पढ़ाना शिक्षक की एक उत्तम विधि है, किसने कहा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे। 15वां नंबर प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को शैक्षिक पुनरुत्थान का सबसे बड़ा अग्रदूत किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर H.B. मुखर्जी। अगला है 16वां नंबर स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी 12 जनवरी 1863 ईस्वी। 17वां नंबर प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त। अगला है 18वां नंबर नरेंद्र नाथ दत्त ने स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसके कहने पर धारण की? आंसर होगा ऑप्शन ए खेतरी नरेश अजीत सिंह। 19वां नंबर प्रश्न है स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में कहाँ शामिल हुए? आंसर होगा ऑप्शन सी शिकागो। 20वां नंबर है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। 21वां नंबर है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? आंसर होगा ऑप्शन बी 1893 AD। 22वां नंबर प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद।
23वां नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन बी 1897 AD में। 24वां नंबर है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और चरित्रवान बनाए, किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। 25वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य मानव के भीतर छिपी हुई अंतःशक्तियों और ज्ञान को जागृत करना है, किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। 26वां नंबर प्रश्न है, एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित करती है, किसने कहा? आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। 27वां नंबर है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। 28वां नंबर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 29वां नंबर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षण विधि का प्रमुख पहलू क्या है? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 30वां नंबर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम का मुख्य उपादान क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 31वां नंबर है, एक अनुशासित जीवन के बिना कोई महान कार्य नहीं किया जा सकता, किसने कहा? आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। 32वां नंबर है, महात्मा गांधी ने वर्धा आश्रम में किसके संबंध में प्रयोग? आंसर होगा ऑप्शन ए बुनियादी शिक्षा। 33वां नंबर है, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के प्रमुख स्तंभ क्या है? आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। 34वां नंबर है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन सी 1869 AD में। 35वां नंबर है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण अभिव्यक्तिकरण, किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। 36वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 37वां नंबर है, महात्मा गांधी के शिक्षण पद्धति के प्रमुख सिद्धांत थे? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 38वां नंबर है, महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान का निहितार्थ है? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 39वां नंबर है, शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नेताओं को तैयार करना है जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समाज का नेतृत्व कर सके, किसने कहा? आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 41वां नंबर है, रूसो के शैक्षिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक शिक्षा। 42वां नंबर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की? आंसर होगा ऑप्शन बी रूसो ने। 43वां नंबर है, रूसो के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 44वां नंबर है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना है, किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन ए रूसो। 45वां नंबर है, रूसो के द्वारा बताई गई शिक्षण विधियां हैं? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 46वां नंबर है, किसने माना कि प्रकृति बालकों की सबसे बड़ी शिक्षिका है? आंसर है ऑप्शन बी रूसो। 47वां नंबर है, रूसो के अनुसार शैशवावस्था के पाठ्य चर्चा के प्रमुख तत्व है? आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 48वां नंबर है, रूसो के अनुसार किशोरावस्था में पाठ्य चर्चा के प्रमुख तत्व है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 49वां नंबर है, रूसो के शैक्षिक योगदान के निहितार्थ है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। 50वां नंबर है, डेवी का जीवन दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित था? आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 51वां नंबर है, डेवी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 52वां नंबर है, डेवी के शिक्षा उद्देश्यों के मुख्य तत्व है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी नहीं। 53 नंबर है, डेवी के अनुसार शिक्षण विधि की प्रमुख विशेषता है? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 54 नंबर है, डेवी के पाठ्य चर्चा की प्रमुख विशेषताएं हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 55 नंबर है, डेवी के अनुसार छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 56 नंबर है, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है? किसने कहा? आंसर है ऑप्शन ए डेवी। तो आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ोगे तब जाकर समझ में आएगा कि किसने किससे कहा। बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए बार बार पढ़िए और याद करते हुए पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, तब जाकर एग्ज़ाम अच्छा से होगा, आप सही कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, सत्य या असत्य का निर्णय कीजिए। तो दिए गए हैं
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है पूछा गया है। तो आप लोग पढ़ सकते हो खुद से। आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, चौथा सत्य है, तीसरा असत्य है। दूसरा नंबर भी उसी तरह से है। पहला है, टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा है, डेवी के नारा दिया प्रकृति की ओर चलो। तीसरा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चा धर्म मानवता की सेवा में है। और चौथा है, गांधी के अनुसार सत्य का पालन केवल अहिंसा के द्वारा ही संभव है। तो दिए गए ऑप्शन में आंसर है ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा सत्य है, दूसरा असत्य है। तीसरा नंबर है, पहला है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति दिलाना है। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और चरित्रवान बनाए। तीसरा है, वर्तमान की रचना महात्मा गांधी ने की थी। और चौथा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कोलकाता में की थी। तो दिए गए आंसरों में हमारा आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा सत्य है, तीसरा और चौथा असत्य है। चौथा नंबर है, डेवी ने कहा कि अनुशासन बच्चों को स्वतंत्रता का सही उपयोग करना सिखाता है। दूसरा है, रूसो का मानना था कि बालक को प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा है, महात्मा गांधी के अनुसार अनुशासन छात्रों को समय का सदुपयोग सिखाता है। और चौथा है, विवेकानंद का मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। तो दिए गए विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा सत्य है, तीसरा और चौथा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, शांति निकेतन की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो आंसर है ऑप्शन ए, 1901 AD में। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद का जन्म खालिस्तान में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन बी, 1863 AD में। तीसरा है, महात्मा गांधी खालिस्तान में अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1915 AD। चौथा नंबर है, रूसो का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1712 AD। पांचवा नंबर है, एमिल की रचना खालिस्तान ने की। आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसो। अगला प्रश्न है डी नंबर, निम्नलिखित अभिकथनों के साथ कारणों का संबंध बताइए। कथन है, ए है, रूसो फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक थे। कारण है, उनकी रचनाओं और विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। दिए गए विकल्पों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा नंबर अभिकथन है, एमिल रूसो की सबसे प्रसिद्ध रचना है। कारण है, इसमें उन्होंने असमानता के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण किया। आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है, कथन है, टैगोर की प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है। कारण है, इस ग्रंथ में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में उल्लेख किया है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है, कथन, नैतिकता और आध्यात्मिकता स्वामी विवेकानंद के पाठ्यक्रम के मुख्य आधार है। कारण है, उनका मानना था कि मातृभाषा के अध्ययन से छात्र अपनी संस्कृति और परंपराओं के करीब आते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है, प्रश्न आधारित प्रश्न। चित्र की पहचान करें और उन्हें चिन्हित कीजिए। तो इसे पहचानना है, कौन है? तो आंसर है ऑप्शन ए, रूसो। अगला है एफ नंबर, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। दिए गए ऑप्शन में आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का ए। केस आधारित प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। 1888 ईस्वी में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां से 1991 ईस्वी में बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में वे एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। लगभग 20 वर्ष तक अफ्रीका में रहकर 1915 ईस्वी में वे भारत लौटे। भारत लौटकर उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में खुलकर भाग लिया। अब इस अनुच्छेद से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पहला है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन बी, पोरबंदर। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी कहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे थे? आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। तीसरा नंबर है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1915 AD। चौथा नंबर है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? आंसर है ऑप्शन सी, 20 वर्षों तक। एस नंबर है, निर्धारित क्रम में वाक्य पुनर्व्यवस्था कीजिए। तो इसे क्रम से सजाना है। वाक्य है, स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दूसरा है, टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तीसरा है, विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। चौथा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। तो दिए गए विकल्पों में हमारा आंसर है ऑप्शन ए, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तो बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। चैप्टर 2 यहीं कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट कीजिए फिर कौन से
सब्जेक्ट पे चाहिए या फिर एजुकेशन से ही चाहिए। तो आप लोग मेंशन कीजिएगा एजुकेशन में कौन से क्लास 11 और क्लास 12 मैं दोनों दे सकती हूँ। आप लोग जैसा मुझे बताओगे उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।